हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार गैलेक्सी सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सीडीपी में एक टॉपिक है, सीडीपी में जो आपको 2 नंबर का एक टॉपिक है। कितने नंबर का टॉपिक है? 2 नंबर का टॉपिक है। इसी के अंदर से 110% यहीं से पूछेगा, इससे फालतू नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आज पता करते हैं आपको हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। ठीक है, 2 नंबर फिक्स है, यहीं से रहता है। हर सेट में पलट करके आप देख लेंगे, यहीं से क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, हम टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? हम टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं। हम औरों चैनल वाला की तरह नहीं बहुत ज़्यादा बात बनाते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। जहाँ से पूछता है, कम समय है, इसीलिए कम समय में बेहतर अंक ला सके, इसीलिए मैं काम करता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको भी नोट्स चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर, जिनको भी नोट्स चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 97088496 97088496 पर मैसेज करेंगे। जिनको भी नोट्स चाहिए कम से कम प्राइस में आपको उपलब्ध हो जाएगा और टू दी पॉइंट रहेगा। नोट्स पढ़ लेंगे, हमारा जो नोट्स है वो पढ़ लेंगे, आपको 120 प्लस 100% रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वैसा ही मेरा नाम नहीं है, 120 प्लस आना है हमारे नोट्स से। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। कहा कि हार्वर्ड गार्नर के 9 गो सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि के कितने सिद्धांत हैं? 9 सिद्धांत हैं। ठीक है, इसमें से आपको एग्जाम में हूबहू 1 नंबर तो फिक्स है, यहाँ से रहना ही है। अगर बहुबुद्धि के बारे में कहेगा तो 1 नंबर से, और इसके बाद हार्वर्ड गार्नर से रिलेटेड भी अगर पूछेगा तो 1 नंबर रहता है। दोनों मिलाकर के 2 नंबर आपको प्रत्येक सेट में मिलेगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और देखना है, अंत तक बने रहना है। ठीक है, इस वीडियो के क्या है, अंत तक बने रहेंगे। देखिए क्या कहते हैं हार्वर्ड गार्नर साहब। हार्वर्ड गार्नर ने इस सिद्धांत में स्पष्ट किया कि हार्वर्ड गार्नर ने क्या है, इस सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुबुद्धि है, बहुकारकीय है। एक सिद्धांत क्या है, एक कारकीय नहीं है, बहुकारकीय है, मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में एक विलक्षण प्रतिभा होता है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में एक विलक्षण क्या है, प्रतिभा होता है। ठीक है, ये हार्वर्ड गार्नर का चैप्टर चल रहा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। उनके इस सिद्धांत का आधार उनके द्वारा न्यूरो मनोवैज्ञानिक तथा मनोमितिक विधियों द्वारा विधियों के क्षेत्र में क्या है, किए गए शोध का क्या है, परिणाम है। किए गए शोध का क्या है, परिणाम है। ठीक है, अब देखिए यह बुद्धि कहाँ कहाँ से आपको जुड़ा हुआ है। 9 गो कहाँ तक गया, पहले कितना था, बीच में क्या जुड़ा और वर्तमान में कितना है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, गार्नर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार के बुद्धि का क्या है, वर्णन किया था। सबसे पहले कितने प्रकार का वर्णन किया? 7 प्रकार का। इसके बाद क्या हुआ से सुनिएगा। सबसे पहले बहुबुद्धि का सिद्धांत कितने थे? 7 थे। बहुबुद्धि के कितने प्रकार थे? 7 थे। 1998 में 8वां प्रकार का तथा 2000 में, 1998 में क्या है, 8वां प्रकार का, और 2000 में क्या है, आपको 9वां प्रकार का बहुबुद्धि का सिद्धांत आया। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान समय में गार्नर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार है। 1 नंबर में आइए, 1 नंबर में क्या है, भाषाई बुद्धि। 1 नंबर में क्या है, भाषाई बुद्धि। इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इससे 1 नंबर पूछता है। भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों की, भाषाई बुद्धि में क्या है, भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच संबंधों की पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। क्या होती है? आदि सम्मिलित होती है। जैसे में इस प्रकार के बुद्धि रखने वाला विद्यार्थी क्या है,
कवि और लेखक बनता है। भाषाई बुद्धि रखने वाला व्यक्ति क्या बनता है? कवि और लेखक बनता है। ठीक है, आइए दूसरा भाषाई बुद्धि हो गया। और दूसरे प्रकार में देखिए क्या बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। एक नंबर में भाषाई बुद्धि, 2 नंबर में तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, इस बुद्धि में क्या होता है? तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं को समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम को, पीछे छिपे रहस्य को पहचानने की क्षमता, सादृश्य आदि की क्षमता होती है। इस प्रकार के बुद्धि में क्या होता है? तर्क करने की क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, इस प्रकार जैसे में क्या हो जाएगा यहाँ, जैसे में गणितज्ञ, शिक्षक, वैज्ञानिक, इसमें क्या हो जाएगा? गणितज्ञ, गणितज्ञ, शिक्षक, वैज्ञानिक। ठीक है, अगला मतलब फर्स्ट में आ जाएगा भाषाई बुद्धि, इसमें कवि और लेखक आ जाएंगे, भाषा के आधार पर हो जाएगा। दूसरा में है तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें गणितज्ञ आ जाएगा, जो गणित जानता है, तर्क करेगा। शिक्षक आ जाएंगे, वैज्ञानिक आ जाएंगे। और तीसरा नंबर में क्या है? स्थानिक बुद्धि। तीसरा नंबर में क्या है? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि। देख लीजिए 9 गो बुद्धि है, 9 गो बुद्धि हावर्ड गार्डनर का है। तीसरा भी चल रहा है। तीसरा में क्या है? स्थानिक बुद्धि। इसमें स्थानिक चित्रों को, इसमें क्या होता है? स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से, स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ठीक है, जैसे में कलाकार, इसमें क्या हो जाएगा? स्थानिक बुद्धि में कलाकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कलाकार। सिविल, सिविल इंजीनियर। और एक और इसमें है पेंटर, भवन निर्माण, मानचित्रकार, डिजाइनर, पेंटर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, और चौथा नंबर में आ जाइए। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो 9 गो प्रकार है। पहल का भाषाई बुद्धि, दूसरा का तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, और चौथा नंबर में आ जाएगा शारीरिक गतिकी बुद्धि। शारीरिक गतिकी बुद्धि क्या आ जाएगा? शारीरिक गतिकी बुद्धि। शारीरिक गतिकी बुद्धि। ठीक है, शारीरिक गतिकी बुद्धि चौथा नंबर में आ जाएगा। इस प्रकार की बुद्धि में अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इस तरह की बुद्धि नर्तकी तथा मतलब शारीरिक क्या है? गतिकी बुद्धि। तो डांसर जो नर्तकी रहती है उस तरह का हो जाएगा नर्तकी। नर्तकी, नर्तकी मतलब अपने शरीर को क्या है? चारों बगल घुमा लेगा डांस करके। ठीक है, जिम्नास्टर हो जाएगा, जो व्यायामी होता है, व्यायामी, जिम्नास्टर। ये सब क्या होता है? अपने शरीर के शारीरिक गति के क्या करता है? मतलब पूरे परिवर्तन, पूरी नचा देता है। जैसे में जिम्नास्टर हो जाएगा, आप खेल के ओलंपिक में देखेंगे तो पूरे शरीर को तोड़ लेता है। उसको बुझाता है उसके शरीर में क्या है? हड्डियां नहीं है। इस प्रकार का हो जाएगा। और 5वां नंबर में आ जाइए, देखिए क्या है इसे।
सांगीतिक बुद्धि। 5वां नंबर में क्या है? सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि। देखिए सांगीतिक बुद्धि में क्या होता है इसको जरा समझेंगे। यह नाम से ही स्पष्ट है, सांगीतिक बुद्धि तो नाम से ही स्पष्ट है, संगीत में होगा। इस बुद्धि में तारत्व, इस बुद्धि में क्या होता है? तारत्व, पिच तथा लय को सही ढंग से प्रत्याक्षण करने की क्षमता, प्रत्याक्षण करने की क्या होती है? क्षमता सही ढंग से सम्मिलित होती है। सांगीतिक सामर्थ्य एवं निपुणता करने की क्षमता भी सम्मिलित होती है। इस तरह की बुद्धि संगीतकार, गीतकार, ठीक है, में अधिक होती है। सांगीतिक बुद्धि संगीतकार, गीतकार आदि में होता है, ठीक है। 6ठा नंबर में नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत VVI पॉइंट है, VVI पॉइंट है। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि मतलब अपने आप से। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि अपने आप से क्या होता है? अपने आप की यहाँ चर्चा चल जाता है। 6ठा नंबर में व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि में इस तरह की बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों को करने की क्षमता, उसमें विभेद करने की क्षमता तथा उन सूचनाओं को उपयोग करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। इसे अंतरा व्यक्तिक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? देखिए सांगीत व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि में अंतरा, र में ला गया रा, अंतरा है यहाँ, इस पर ध्यान से देखेंगे, VVI पॉइंट है। आपको क्वेश्चन में 6ठा नंबर और 7वां नंबर VVI पॉइंट है, एकदम रहता ही है आपके एग्जाम में 100%। इस वीडियो को क्या है लास्ट तक देखना है, सारा रहस्य छुपा हुआ है, कौन कहाँ पूछता है, क्या VVI पॉइंट है, वो सब बताने जा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, यहाँ क्या लगा? अंतरा लगा, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या लगेगा? अंतर लगेगा। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, 7वां में क्या होता है? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। यहाँ अंतर आ जाएगा, यहाँ अंतरा है, यहाँ अंतर है, यही कंफ्यूज हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति को। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि अपने आप से करेगा तो अंतरा हो जाएगा, और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि अन्य के साथ शेयर करेगा तो अंतर आ जाएगा। यही कंफ्यूज होता है, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक बार और समझिए, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, इस तरह की बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों को करने की क्षमता, उसमें विभेद करने की क्षमता तथा उन सूचनाओं को उपयोग करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। इसे अंतरा व्यक्तिक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? उपन्यासकार, क्या आ जाता है इसमें? उपन्यासकार बनता है और काउंसलर बनता है। क्या बनता है? इस तरह के जो बुद्धि रखता है वो उपन्यासकार बनता है और काउंसलर बनता है। और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के बारे में ये जो अंतर करता है, ये क्या है से समझिए, सुनिएगा ध्यान से। इस तरह के बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों के प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को क्या करता है? आवश्यकताओं को करने की क्षमता तथा उनकी मनोदशाओं एवं चित्र प्रकृति मॉनिटर करके किसी नई परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करेगा के बारे में
पूर्व कथन करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। इसे अंतर्व्यक्तिक भी कहते हैं। अभी ने बताया इसे क्या कहते हैं, इसे अंतर्व्यक्तिक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे धार्मिक, राजनीतिक नेता, शिक्षाविद, जैसे में शिक्षाविद, नेता, धार्मिक व्यक्ति, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, अंतर वाला में। और 8वां नंबर प्राकृतिक बुद्धि, यह भी आपके सेट में मिलेगा। मतलब इनमें के एक एक पॉइंट 9 पॉइंट अब रट जाएंगे, फिक्स रहना ही है 1 नंबर। ठीक है, एक दूसरा पूछेगा हार्वर्ड गार्डनर से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको रहना है। प्रकृतिवादी बुद्धि, 8वां क्या है, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृति से प्रेम हो, प्रकृति, पेड़ पौधा, ठीक है, पशु पक्षी, इससे प्रेम होता है, वही प्रकृतिवादी व्यक्ति कहलाता है, प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाता है। इससे तात्पर्य व्यक्ति में प्रकृति में जो पैटर्न तथा सम्मिति मौजूद होते हैं उसे सही सही पहचान करने की क्षमता होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति आगे चलकर क्या कहते हैं, जैव वैज्ञानिक बनते हैं। क्या बनते हैं, जैव वैज्ञानिक बनते हैं, किसान बनते हैं। प्रकृतिवादी व्यक्ति क्या करते हैं, किसान बनते हैं सबसे पहले। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण क्या है, संरक्षण, संरक्षण। और जैव वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक बनेगा, क्या बनेगा, जैव वैज्ञानिक। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, 8वां बुद्धि। 9वां बुद्धि में आई, 9वां बुद्धि आपको सबसे लास्ट स्टेज है, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें देखिए क्या होता है सर, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को 2000 ईस्वी के संशोधन में जोड़ा है। यह बुद्धि कब जोड़ा गया, 2000 ईस्वी में क्या है, यह बुद्धि जोड़ा गया है 2000 ईस्वी में। ठीक है, संशोधन में जोड़ा गया। इससे तात्पर्य मानव संसाधन के बारे में छिपे रहस्य को जिंदगी, मौत तथा मानव अनुभूति के वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से होती है। इस ढंग की बुद्धि दार्शनिकों में देखने को अधिक मिलता है। क्या चीज में मिलता है, दार्शनिकों में। दार्शनिकों में। ठीक है, अब आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इसको। व्हाट्सएप नंबर है, नोट्स के लिए इस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आइए थोड़ा समझते हैं, रिकॉल करते हैं इसको। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, हार्वर्ड गार्डनर का क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत। भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि किस व्यक्ति में होता है, कवि में होगा और लेखक में होगा। जो व्यक्ति कवि बनेंगे या लेखक बनेंगे उसी को क्या है, भाषाई बुद्धि। भाषा के आधार पर क्या होता है, वह बुद्धि में क्या होता है, विभक्त होता है। दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, नाम से ही स्पष्ट है क्या है, गणितीय बुद्धि है। गणितज्ञ बनेगा, शिक्षक बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। ठीक है,
और आइए तीसरा नंबर में स्थानिक बुद्धि। जो स्थानीय नेता होते हैं, कलाकार होते हैं, पेंटर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, उसी को स्थानिक बुद्धि बोला जाता है। जैसे में कलाकार, सिविल इंजीनियर, पेंटर, डिजाइनर। ठीक है, अगला आइए शारीरिक गति की बुद्धि या चौथा नंबर है शारीरिक गति। शरीर को जो हिलाएगा पिलाएगा, ठीक है, उसमें क्या नर्तकी आ जाएगा, व्यायामी आ जाएगा, जिम्नास्टर आ जाएगा, पूरे शरीर को क्या है नचा देता है। और पांचवा नंबर में है सांगीतिक बुद्धि। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछता है ज्यादा करके 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, इस तरह आपको ज्यादा पूछेगा। सांगीतिक बुद्धि एक लाइन में जिसमें संगीत आता हो, ऐसे व्यक्ति जो गीतकार होता है, संगीतकार होता है, जिसमें सांगीतिक बुद्धि आता है। अगला आइए छठा नंबर व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। बहुत ही VVI है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, जो अपने आप से चर्चा होगा, अपने आप की बुद्धि। अंतरा व्यक्ति हो जाएगा, जिसमें अंतरा रहेगा, वो उपन्यासकार बनेगा, काउंसलर बनेगा। ठीक है, अगला ये व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, इसमें अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। शिक्षाविद, नेता और धार्मिक, इस तरह का व्यक्ति बनता है। अगला 8वां नंबर आइए प्रकृतिवादी, जिसे प्रकृति से प्रेम हो, जैसे किसान, जय वैज्ञानिक, पर्यावरण संरक्षण, इस तरह का आ जाएगा। और 9वां नंबर में क्या आता है? अस्तित्ववाद बुद्धि, जिसमें दार्शनिक आ जाता है, उसमें क्या अस्तित्व। ठीक है, इस वीडियो को क्या होते हैं अपने मित्रों के पास भी शेयर कर लेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? खुद इस वीडियो को बार बार देखना है, तब वही आप जाकर के हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। हम जितना पढ़ाए हैं, जितना वीडियो जा रहा है, सब वीडियो को क्या है आप लोग देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। हम औरों चैनल वाले की तरह नहीं है, सब बहुत पोथा पढ़ा दिए। जो पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछता है, उसी टाइप का पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।